यह एक बहुत ही शक्तिशाली और रोमांचक पौराणिक कथा है जो नारद मुनि के अहंकार और भगवान विष्णु की माया पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे बड़े बड़े विद्वान भी अहंकार के जाल में फंस जाते हैं और कैसे भगवान अपनी लीला से उनका मार्गदर्शन करते हैं। शीर्षक: जब देवऋषि नारद को हुआ प्रेम। भगवान की सबसे बड़ी माया। अध्याय 1। नारद का अहंकार। एक बार देवऋषि नारद हिमालय की कंदराओं में गंगा के किनारे समाधि लगाकर बैठ गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि इंद्रदेव भी डर गए। उन्हें लगा कि नारद शायद उनका स्वर्ग का सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। बसंत ऋतुएं आ गई, रंग बिरंगे फूल खिल गए, अप्सराएं नाचने लगी, लेकिन नारद का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद ने कामदेव को जीत लिया था। जब नारद की आंखें खुली तो कामदेव ने उनसे माफ़ी मांगी और उनके चरणों में गिर गए। यहीं से कहानी में मोड़ आता है। नारद के मन में एक विचार आया, मैंने कामदेव को हरा दिया। भगवान शिव ने भी कामदेव को हराया था, लेकिन उन्होंने उसे भस्म कर दिया था। मैंने तो उसे जीवित ही जीत लिया है, तो मैं शिव से भी बड़ा योगी बन गया हूँ। यह अहंकार का बीज। नारद अपनी जीत की कहानी सुनने के लिए सबसे पहले भगवान शिव के पास गए। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, नारद, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बात भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद भला कहाँ रुकने वाले थे, वे सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे। अध्याय 2। विष्णु की मुस्कान और माया नगरी। बैकुंठ में भगवान विष्णु ने नारद का स्वागत किया। नारद ने बड़े गर्व से बताया कि कैसे उन्होंने कामदेव को धूल चटा दी है। विष्णु जी समझ गए कि उनके प्रिय भक्त को अहंकार का रोग लग गया है। वे मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, आपकी शक्ति अपार है। नारद वहां से विदा लेकर धरती की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक बेहद भव्य और सुंदर नगर दिखाई दिया। उस नगर का नाम था शीलनिधि। शीलनिधि का नगर। वह नगर इतना सुंदर था कि स्वर्ग भी उसके सामने फीका लगे। नारद को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पहले कभी इस नगर के बारे में क्यों नहीं सुना। नगर में उत्सव का माहौल था। नारद महल पहुंचे, जहां राजा शील नदी अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। जब नारद ने राजकुमारी को देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। जिस नारद ने कामदेव को हराया था, वे खुद कामदेव के बाणों के शिकार हो गए। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि नारद ने सोचा, अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नारद को पता चला कि जो भी राजकुमार सबसे सुंदर होगा, राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डालेगी। अध्याय 3। हरिमुख का वरदान। नारद घबरा गए। वे मुनि थे, उनके चेहरे पर तपस्या का तेज तो था, लेकिन वे राजकुमारों जैसे सुंदर नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अब केवल भगवान विष्णु ही उनकी मदद कर सकते हैं। नारद ने जंगल में जाकर विष्णु जी का आह्वान किया। भगवान प्रकट हुए। नारद ने कहा, प्रभु, मुझे आप अपना हरिमुख दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही चुने। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, नारद, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। नारद खुशी खुशी स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें लगा कि उनके पास अब भगवान विष्णु का सबसे सुंदर मुख है, लेकिन यह एक रहस्य था। हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक विष्णु और दूसरा वानर। भगवान ने नारद को चेहरा एक बंदर जैसा बना दिया, लेकिन नारद को लग रहा था कि वे दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष हैं। अध्याय 4। स्वयंवर का अपमान। स्वयंवर शुरू हुआ। बड़ी बड़ी सभा बैठी। नारद सबसे आगे की पंक्ति में सीना तान कर बैठ गए। राजकुमारी विश्वमोहिनी हाथ में माला लेकर आई। वह एक एक करके सभी राजकुमारों के पास से गुजरी। जब वह नारद के पास सामने आई तो वह डर गई और जोर से हंस पड़ी। उसे वहां एक बंदर जैसा मुख वाला व्यक्ति दिखाई दिया जो बार बार आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी ने नारद की ओर देखा तक नहीं और सभा के बीच में खड़े एक सुंदर राजकुमार, जो स्वयं भगवान विष्णु का रूप थे, के गले में माला डाल दी। पूरी सभा में नारद का उपहास उड़ने लगा। वहां मौजूद दो शिवगणों ने नारद से कहा, मुनिवर, जरा आईने में अपना चेहरा तो देखिए। नारद की दो क्रोध और शर्म से भरकर पानी के एक कुंड के पास बैठ गए और अपनी परछाई देखी। अपना बंदर जैसा चेहरा देखकर नारद का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि उनके आराध्य देव विष्णु ने उनके साथ छल किया है। अध्याय 5। भीषण श्राप और कलयुग की नींव। नारद सीधे बैकुंठ की ओर दौड़े। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और विष्णु मोहिनी के साथ मिले। क्रोधित नारद ने विष्णु जी को चिल्लाकर कहा, हे कपटी, तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने मुझे बंदर का मुख दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैं एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम्हें भी मनुष्य जन्म लेकर अपनी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख तुमने मुझे दिया, वही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान विष्णु ने शांत
भाव से नारद का श्राप स्वीकार किया, और जैसे ही नारद का क्रोध शांत हुआ, भगवान ने अपनी माया हटा दी। अचानक विश्व मोहिनी गायब हो गई और नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। विष्णु जी ने उन्हें उठाया और कहा, नारद, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए था। तुम्हारे मन में जो अहंकार आ गया था उसे मिटाना जरूरी था। अध्याय 6, रामायण का संबंध। नारद का यही श्राप आगे चलकर त्रेता युग में भगवान राम के अवतार का कारण बना। भगवान राम को माता सीता के लिए भटकना पड़ा और हनुमान जी व वानर सेना ने उनकी सहायता की। नारद मुनि ने समझ लिया कि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा मैं यानी अहंकार है। उस दिन के बाद नारद ने फिर कभी अपनी तपस्या पर घमंड नहीं किया और निरंतर नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में भक्ति का प्रचार करने लगे।